आज मैं आपको नो फैप के बारे में बताना चाहता हूँ। नो फैप असल में है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, इसका मेन पर्पस क्या है नो फैप का। मैं आपको बता दूँ तो नो फैप की शुरुआत 2011 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे अलेक्जेंडर रोडेज। नो फैप की जो शुरुआत हुई थी ना, वो कम्युनिटी के तौर पे हुई थी। यानी कि नो फैप का मतलब ये था, इस संस्था का मतलब ये था, इनका मेन मकसद ये था, जो भी लोग पीएमओ करते हैं यानी कि पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, ऑर्गेजम करते हैं, उनको एक साथ जोड़ना था। अब मेन पर्पस जोड़कर, उनका जोड़ने का पर्पस मेन क्या था, क्योंकि मास्टरबेशन के बारे में अपने नॉर्मली हम देखते हैं, अपने आसपास के लोगों से तो बात कर नहीं सकते इस बारे में कि हाँ भाई मैं मास्टरबेशन करता हूँ, या मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मेरे को मन करता मास्टरबेशन करने का कुछ भी देख के, या मैं पॉर्न देखता हूँ, तो हम किसी और को तो बता नहीं सकते। पर वो एक ऐसी संस्था बनाई, अलेक्जेंडर जी ने एक ऐसी संस्था बनाई कि उसमें आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। आपके बिना किसी पहचान के आप सामने वाले से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सामने वाला आपसे पूछ सकता है आपके बारे में, आप सामने वाले से पूछ सकते हो। इसमें क्या होता है, टास्क होता है। वो टास्क कितने भी दिन का हो सकता है, 90 दिन का, 120 दिन का, आपको टास्क मिलता है। उसमें क्या करना होता है, आपको आपको फैपिंग नहीं करनी। अच्छा, फैप वर्ड कहाँ से आया? सबसे पहले फैप जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो एक जापानीज़ कॉमिक में यूज़ हुआ था। 1999 में एक जापानीज़ कॉमिक में यूज़ हुआ था फैप। फैप का मतलब होता है मास्टरबेशन। तो ये फैप वर्ड वहीं से लिया गया है, नो फैप। तो मैं आपको बता दूँ, जो लोग फैप करते हैं ना, तो वो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं, नो फैप से। वो क्या करते हैं, अपने बारे में लोगों को बताते हैं, मुझे आदत है, जब से लत लगी हुई है मुझे ये, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे आज 21 दिन हो गए हैं, मुझे आज 20 दिन हो गए हैं, मुझे आज 25 दिन हो गए हैं मास्टरबेशन ना करे हुए, और मेरे को आज ऐसा फील हो रहा है, आज ऐसा लग रहा है मुझे। तो नो फैप का मेन मकसद ये था कि कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में लोग जुड़े हुए हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हाँ मेरे को इतने दिन हुए हैं, या मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, या मेरी इतनी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, या मेरे शरीर में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, चेंजेस आए हैं नहीं आए हैं, ये सब शेयर करना है। एक टारगेट करना है कि हाँ मैंने अपना टास्क जो है इतने दिन का कंप्लीट कर लिया, मेरे इतने दिन का बाकी है। अब मैं आपको इसके नुकसान बताया था नो फैप के। अब नो फैप से हमने अपनी एनर्जी को तो रोकना सीख लिया, हमने एक टास्क ले लिया, अपने अंदर एक टास्क ले लिया, हमने अपने दिमाग में टास्क फिट कर लिया कि हाँ 90 दिन तक मुझे मास्टरबेशन नहीं करना। बट अब 90 दिन तक एनर्जी तो क्रिएट होगी ना हमारे शरीर में। हमने बस ये नहीं सोचा कि उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उस एनर्जी का हम करेंगे क्या अपने शरीर में स्टोर करके। 90 दिन बाद क्या होगा जब टास्क पूरा हो जाएगा? आप ये तो बताइए, 90 दिन बाद का कौन सोचता है, या 120 दिन बाद का कौन सोचता है कि 120 दिन बाद जो है मेरे पास इतनी एनर्जी हो जाएगी, मैं इस एनर्जी को क्या करूँगा, या 120 दिन तक मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर भी लूँगा। मैं 120 दिन तक कंट्रोल, इस एनर्जी को कंट्रोल कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरा दिमाग अभी उस लेवल तक डेवलप्ड है या नहीं है कि मैं इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकूँ। बिना कुछ सोचे समझे लोग नो फैप नो फैप नो फैप पे लगे रहते हैं। कहीं से सुनानी वर्ड, नो फैप पे लग गए कि हाँ मैंने भी टास्क ले लिया है, मैं भी नो फैप करता हूँ। लोग उसका ना बेनिफिट जानते, ना उसका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट जानते, ना नेगेटिव इफ़ेक्ट जानते, बस लगे रहते हैं नो फैप पे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, नो फैप चलो अच्छी चीज़ है, मास्टरबेशन करना आप रोक रहे हो, पॉर्न देखना रोक रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि पॉर्न हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, काफ़ी नुकसान पहुँचाती है पॉर्न हमारे दिमाग को, हमारे काफ़ी हद तक की सोचने समझने की क्षमता को भी ख़त्म करती है। आज का युवा जो है परेशान है, पॉर्न देख देख के बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और भी कई तरह की बीमारियां लेके बैठा हुआ है, किसी को शेयर भी नहीं कर पाता, मगर फिर भी पॉर्न देखता है। एडिक्ट हो चुका है ना, क्योंकि एडिक्ट, जो हम जिस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं उसको इतनी जल्दी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग नो फैप कर रहे हैं अच्छी बात है, आप नो फैप करिए, बट नो फैप के कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो आप जो है नो फैप के कंपैरिजन में आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करिए। ब्रह्मचर्य आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। बेनिफिट किस किस चीज़ के देगा, मैं वैसे बेनिफिट नहीं कह रहा कि आप सुपर हीरो बन जाओगे, आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाओगे, तो मैं वो नहीं कह रहा। ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म जैसा आचरण मतलब ब्रह्म कैसे आचरण करते हैं। ब्रह्म हम मान लो, ब्रह्म हम भगवान मानते हैं, ब्रह्म को हम कहते हैं ना, भगवान को हम ब्रह्म मानते हैं।
तो भगवान हमारे कैसे आचरण कर रहे हैं, वो अच्छे काम करते हैं हमेशा, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, सबका भला करते हैं, सबका भला सोचते हैं हमेशा, उनकी कृपा सब पर बनी रहती है, सबके बारे में मतलब कहने का मतलब है सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं, वो कुछ गलत सोचते ही नहीं हैं। तो वो ब्रह्म हो गए हमारे। अब उनके जैसा आचरण करना है हमें, ब्रह्म जैसा हमें आचरण करना है। अगर हम ब्रह्म जैसा आचरण करेंगे तो पौन तो हम खुद ही नहीं देखेंगे, जाहिर सी बात है। इसमें हमें नो फैप की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा ना आचरण करना। एक होता है किसी एनर्जी को रोकना, या किसी के जैसा 90 दिन के लिए हम अपने आप को हमने कन्वर्ट कर लिया कि हाँ जी 90 दिन तक हम नहीं करेंगे, पर 90 दिन के बाद हमने क्या सोचा। ब्रह्मचर्य का मतलब यह अपने आप को पूरी तरह से बदलना और हमेशा हमेशा के लिए बदलना, ना कि 90 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, ना कि महीने के लिए। तो ब्रह्मचर्य जो है नो फैप के कंपैरिजन में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कहीं से भी आप डिटेल लोगे ना, या किसी से भी पूछोगे, तो आपको जो है जिसको नॉलेज होगी, आप नॉलेज वाले यदि पर्सन से पूछोगे ना, तो वो आपको ब्रह्मचर्य के ही बारे में फ़ायदे बताएगा। वो आपको यही कहेगा नो फैप तो टोटल वेस्ट है, ये एक संस्था है, खाली लोगों को एक तरह से धोखा देने के लिए, धोखा देने वाली बात है। ये अपने आप को धोखा देते हैं हम इसमें कि हाँ आज मुझे 90 दिन हो गए, अब 90 दिन से मैंने कुछ करा है नहीं, पर मेरा माइंड कितना शांत हुआ इस चीज़ से, ये तो बताओ। मैंने 90 दिन तक एक बार भी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा या नहीं सोचा, या मैंने कितना पॉजिटिव सोचना सीख लिया है किसी के बारे में, कितना अच्छा सोचना सीख लिया मैंने किसी के बारे में। अब ये थोड़ी ना मैंने मास्टरबेशन करना छोड़ दिया, पॉर्न देखना छोड़ दिया, तो मेरी थिंकिंग कैसी होगी। मेरी थिंकिंग का भी तो मुझे कुछ करना है ना इलाज। इतनी जल्दी अब पॉर्न देख रहा हूँ मैं, इतने दिनों से, कई सालों से मैं पॉर्न देख रहा हूँ, आपको लगता है 90 दिन में वो सब सॉल्व हो जाना है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि 90 दिन में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना, 90 दिन में सारे दुख ख़त्म, सारी परेशानियाँ ख़त्म, सारी एडिक्शन आपकी ख़त्म। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ब्रह्मचर्य को फॉलो करिए। ब्रह्मचर्य एक इतनी अच्छी चीज़ है, आप फॉलो करेंगे ना, जब से आप ब्रह्म जैसा जैसे ही आचरण करेंगे, आपको मैं कह रहा हूँ पहले दिन से ही आपको अंदर से फील होगा कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। इतना अच्छा आपको शायद नो फैप में भी ना फील हो। तो ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको जो इंसान करता है ब्रह्मचर्य को, तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, नो फैप के बजाय आप ब्रह्मचर्य को करो। ब्रह्मचर्य ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में अवेयर हों। नो फैप के बजाय आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करें, इसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपको और भी डिटेल्स में वीडियो चाहिए ब्रह्मचर्य के बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और भी डिटेल्स में वीडियो बना सकता हूँ।